सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये वीडियो होने जा रही है आईसीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग पार्ट की पहली वीडियो, जिसमें मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट नंबर ब्रेकिंग। नंबर ब्रेकिंग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराना होता है एंड देन यू हैव टू चेक वेदर दैट नंबर, क्या वो नंबर आपका वो नंबर है कि नहीं जो आपको दिया है। तो कैसे करना है, कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एक नंबर इनपुट कराना होता है। तो होप सो आपको इनपुट कराना तो आता होगा। इनपुट कराने के लिए मैं आपको जैसे दो मेथड्स है इनपुट कराने के लिए। एक मेथड आपके पास स्कैनर से है, एक है बफर्ड रीडर से। अब स्कैनर से थोड़ा उसमें जो कोड होता है वो छोटा होता है, बफर्ड में थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं स्कैनर से आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऊपर आपका पैकेज डिफाइन होता है। ऐसे लिख दो ना आप, import java.io.asterisk। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के लिए। अगर आपके पास आपने कोई भी पैकेज ऐसा मेंशन नहीं किया है तो आपका जो ब्लूचे है वो डिफ़ॉल्ट मान लेता है कि आईओ होगा, मतलब इनपुट आउटपुट। आप इसे लिखोगे, हर प्रोग्रामिंग में इसको लिखना मैंडेटरी है। दूसरी बात, इसके बाद आता है अगर आप स्कैनर से कर रहे हो कोई प्रोग्रामिंग तो ये आएगा import java.util.asterisk। स्कैनर में ये यूटिल वाला आपका पैकेज आता है। फिर इसके बाद है पब्लिक क्लास नंबर। क्लास है आपका, क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए आपको ऐसा क्लास का नेम ढूंढना है जो कोई कीवर्ड ना हो, एक कॉमन चीज़ हो। फिर आपको एक सेपरेटर लगाना है यहाँ पे। फिर लिख लीजिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेन फंक्शन आपने बना दिया यहाँ पे। आपको इनपुट कराना है यूजिंग स्कैनर क्लास। तो कैसे करनी है इनपुट, अब आपको यहाँ पे बोले स्कैनर क्लास को यहाँ पे डालना है। स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर एससी नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो मैंने सिस्टम मतलब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको अगर वो कोई भी चीज़ इनपुट करानी है, मान लीजिए मुझे नंबर इनपुट कराना था क्योंकि ये नंबर ब्रेकिंग है, तो नंबर इनपुट कराने के लिए मैं लिख दूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर दी नंबर। तो यहाँ पे आपको के पास ये प्रिंट हो जाएगा, दिस विल बी प्रिंटेड ऑल ओवर हेयर। नाउ आफ्टर दिस व्हेन दिस विल बी कंप्लीटेड, आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आपको स्टोर करना है योर नंबर। मैं ले लेता हूँ इंट एन के अंदर आपका नंबर स्टोर हो जाएगा। इंट एन इज इक्वल्स टू आपने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है उसका यूज होगा एस सी डॉट, उसका एक फंक्शन बनाना है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये आ जाएगा। अगर आपके पास इंट है तो नेक्स्ट इंट आएगा, डबल है तो नेक्स्ट डबल आएगा, स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट लाइन आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अब नंबर इनपुट हो गया। मान लीजिए मुझे चेक करना है, मुझे ऐसा करना है, यू टू चेक द नंबर, जो इस समय 2025 के सैंपल में आ रखा है कि मान लो कोई नंबर है 1021, सॉरी जस्ट आई मेक इट इजी फॉर यू। 1021 नंबर है, इसका जो सम होगा, सम ऑफ डिजिट्स एंड अलोंग विद द नंबर ऑफ डिजिट्स, वो सेम होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 + 2 + 1 3 + 1 4 होता है। डिजिट कितना है, 1 2 3 4, 4 ही डिजिट है। अगर सम ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो वो नंबर आपका, अब इसको आप जो भी आपका दिया होगा वो नंबर होगा। मान लीजिए ये होगा एक स्पेशल टाइप नंबर बोल दो इसे, मैंने इसे एक नाम दे दिया स्पेशल टाइप नंबर। जो आपका एग्जाम में दिया होगा उसका आप यूज करोगे। तो कर लीजिए, आपने नंबर इनपुट करा दिया है। अब आपको सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा, जहाँ पे आपके सम ऑफ द डिजिट्स काउंट होंगे, और एक वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे आपका नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट होंगे। तो मैं ले लेता हूँ एक सम के लिए, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। मैंने एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया है। एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल मतलब जो किसी लूप के बाहर होता है, जो मेन पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में होता है। लोकल मतलब जो सिर्फ एक, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ एक लूप के अंदर ही होती है सिर्फ। तो ये तो ग्लोबल है क्योंकि मैंने इसे लूप के बाहर किया है, तो ये हर जगह इसकी वैल्यू एप्लीकेबल होगी। इस वेरिएबल को आप हर जगह यूज कर पाओगे। और मैंने एक ले लिया इंट डी,
इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स स्टोर हो जाएंगे आपके पास, स्टोर हो जाएंगी। अब ले लीजिए इसमें आपको वाइल लूप करना है। वाइल लूप लगाना है, वाइल योर नंबर, जो आपका नंबर है, वाइल योर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब आप नंबर को ब्रेक करो। नंबर ब्रेकिंग, ये देखो, ये इसके बाद कुछ कोड है जो हर जगह सेम ही रहेगा आपकी प्रोग्रामिंग में। एक तो ये वाइल लूप रहेगा कि आपका नंबर मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, तब तक ही नंबर ब्रेकिंग पॉसिबल है। जैसे नंबर 0 हो गया वैसे नंबर ब्रेकिंग तब नहीं होगी। So now what you need to do is that first of all you have to take a variable int y is equals to, यहाँ पर लिख देते n mod of 10। जब आप ये एक वेरिएबल आपने ले लिया, उसमें आपने n mod of 10, मतलब आपका जो नंबर था उसका मॉड कर दिया, मतलब उसका रिमाइंडर बाहर आ जाएगा। जैसे मानो नंबर ऐसे था आपके पास 1021 था, इसको आपने मॉड 10 के साथ किया, मॉड करना है कि रिमाइंडर बाहर निकालना है, तो ये 1 बाहर आ जाएगा। अब जो ये नंबर बाहर आया है इसका मतलब इसकी एक डिजिट बाहर आई है। अब आप मतलब इसका ये जो लास्ट वाला बाहर आ चुका है, ये बाहर आ गया आपके पास। अब आप इसे यूज़ कर सकते हो, सम में इसको यूज़ कर सकते हो, सम को ऐड कर सकते हो, सम प्लस वाई, मतलब पहले तो इसकी एक बाहर आ रहा है, अगले लूप में ये आएगा, अगले लूप में ये आएगा, अगले लूप में ये आएगा, तो सारे के सारे सम के साथ ऐड हो जाएगा। और डिजिट्स का था d इज इक्वल्स टू d प्लस 1, मतलब एक एक बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जितने आपके नंबर्स बाहर आएंगे, जितने डिजिट्स बाहर आएंगे, उतनी बार ये d की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें ये बता देगा कि कितने डिजिट्स हमारे पास है। जब ये सब हो जाएगा तो आपको एक और स्टेप करना है, n इज इक्वल्स टू n/10। ये मेन चीज़ है, वहाँ पे आपने ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, जो आपका रिमाइंडर है या फिर जो डिजिट है उसे निकालने के लिए होता है, और ये होता है आपका असली नंबर को ब्रेक करने के लिए। अब जैसे 1021 था, इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो अगर मॉड करते तो 1 आता बाहर रिमाइंडर, डिवाइड करोगे तो 102 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक सेपरेटर लगा दीजिए। अब वो नंबर 102 हो चुका है, वो फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू 102 है, 102 क्या 0 से बड़ा है, हाँ, वापस आएगा, 102 का मॉड ऑफ 10 होगा, तो अब 2 बाहर आएगा, तो अगली डिजिट हम पे 2 बाहर आ गई, और फिर यहाँ पे वो सब हो जाएगा। ऐसे कर करके आपका सम में स्टोर हो जाएंगे सारे डिजिट्स का सम। 1201 का सम होता है 4, और डी नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे, देखो ये 4 बार चलेगा। पहले तब चलेगा जब 1021 था, फिर 102 में चलेगा, फिर 10 में चलेगा, 1 में चलेगा, और जब 0 हो जाएगा तब नहीं चलेगा। तो 4 बार चलेगा, तो इसकी जो डिजिट्स है वो भी 4 है। अब ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, बस चेक कराना है कि इफ सम इज इक्वल टू डी, मतलब सम और डी बराबर है, इक्वल टू, ये चेक करने के लिए होता है। तब क्या होता है, आपको लिखना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्पेशल टाइप नंबर, मीन्स द नंबर इज अ स्पेशल टाइप नंबर। और अगर ये नहीं होगा एल्स, मतलब अगर इफ द सम एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल, देन इट विल बी, इसके एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट सिस्टम डॉट आउट डॉट println नॉट ए स्पेशल टाइप नंबर। और हो गया, यहाँ पे आप कर दो मेन फंक्शन बंद, ये कर दो क्लास को बंद, एंड दैट्स इट, योर 13 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग तो 15 नंबर की होती है, वो 2 नंबर कहाँ गए? वो 2 नंबर आपको प्रोग्रामिंग के नीचे अपना एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। टू राइट ए वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बिलो योर प्रोग्राम, कि आपने मतलब विच टाइप ऑफ वेरिएबल यू हैव यूज, व्हाट आर देयर डेटा टाइप एंड व्हाट्स देयर यूज। जैसे मान लीजिए आप एक कॉलम बना दीजिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए वेरिएबल, कि व्हाट वेरिएबल यू हैव यूज्ड। दूसरे पे आप बना दीजिए कि उसका डेटा टाइप, व्हाट्स इट्स डेटा टाइप, एंड देन इट्स डिस्क्रिप्शन, या फिर आप लिख सकते हो उसका यूज़ क्या है। तो आपने जितने भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है सब इसके अंडर हेड आ जाएंगे। सबसे पहले आपने कौन सा यूज़ किया था, आपने लिया था इंट एन, एक इंट एन है, इससे मैं इसका तो एक इंट एन है, इंट सम है, इंट डी है, इंट वाई है, बस इतने ही वेरिएबल्स आपने यूज़ किए इसमें। तो सबके सब इंट आपने यूज़ किए हैं, तो एन सम डी वाई, एन सम डी वाई, तो वेरिएबल लेवल है एन, फिर है सम, फिर है डी, फिर है वाई। एन है, इन सब का डेटा टाइप इंट 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 और इंट ही है।
अब इनका डिस्क्रिप्शन वर्ड्स में इनका यूज क्या है, वर्ड्स दे यूज, एन का यूज क्या था, टू एक्सेप्ट द नंबर, मीन्स वेरिएबल टू एक्सेप्ट द नंबर, यहाँ पे नंबर हमारा लिख देंगे, आप लिख देना टू एक्सेप्ट द नंबर, नंबर को एक्सेप्ट कराने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है सम, सम है टू स्टोर द सम ऑफ डिजिट्स, जिसलिए आपने उसे यूज किया उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डी, टू स्टोर द नंबर ऑफ डिजिट्स, की कितनी डिजिट्स है उसके अंदर। और वाई, वाई क्या है, वाई आपने कहाँ पे यूज किया है, वाई आपने इधर यूज किया है टू ब्रेक द नंबर, वाई को लिखना टू एक्सट्रैक्ट द रिमाइंडर, टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट, डिजिट्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ आपने यूज किया है। और इसको एक प्रॉपरली एक ड्रॉप बॉक्स में आप डाल दीजिए एंड दैट्स इट, आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन तैयार है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू ये ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। देखिए सबसे पहले जो हर प्रोग्रामिंग में सेम रहेगा, जहाँ पे आपको इनपुट कराना है, ये पूरा पैटर्न एकदम सही रहेगा। फिर उसके बाद ये जो बीच का मेन पोर्शन होता है और लास्ट में ये जो चेकिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट है और ये वेरिएबल। देखिए सबसे पहले आप जो चीज़ समझनी है, ये मैं आपको चलो एक इंपॉर्टेंट एडवाइस वीडियो में बताऊंगा, मैं लाने वाला हूँ, ये मेनली ये नंबर ब्रेकिंग के बारे में है। एक और मान लीजिए मैं आपके पास एक और नंबर रख लेता हूँ, एक 135 होता है। अब मुझे आई थिंक मुझे मैं रिकॉल तो नहीं कर, मैं मतलब नेम मुझे इसके आपके मतलब वो पेपर की डिपेंड करता है कि किस टाइप के नेम आएंगे, कि किस टाइप का नंबर है, कैसा है। पर एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, लेट मी चेक, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है आपके 5 1 25 9 एंड 1 9 5 14 115, हाँ ठीक है। एक होता है आपके पास आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आपने 9th में भी ये प्रोग्रामिंग की होगी। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इज नंबर सच दैट, कोई भी नंबर है 135, उसके अगर हर डिजिट्स का क्यूब करोगे आप, अगर उसके हर डिजिट्स का आप क्यूब करोगे, जो क्यूब अलग चीज़ होती है, हर डिजिट की आप उसी के प्लेस की पावर लगाओगे। मान लो 1 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, यानी कि इस वाले का पावर 1, इसका स्क्वायर, इसकी पावर 3। 1 का 1 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125 125, ये 135 होगा, तो वो नंबर वही आ जाएगा वापस। इस नंबर को आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। तो हाउ यू नीड टू डू दिस, देखिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग वही, आपको सब इनपुट कराना है, ये सब आपको पता है। मैं वाइल से आपको बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया इंट मैंने एक एस ले लिया, जहाँ पे आपका ये नंबर जब ब्रेक होके न्यू नंबर फॉर्म होगा उसमें स्टोर होगा। आपको क्या करना है, आपको वही सेम, यू हैव टू अप्लाई द वाइल लूप, वाइल योर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, फिर आपको रिमाइंडर में ब्रेक करना है, इंटू वाई इज इक्वल्स टू n mod of 10, रिमाइंडर आपको बाहर निकालना है। नाउ आफ्टर दिस व्हेन दिस विल बी डन, देन आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आप एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। दैट थिंग इज कि इफ़ यू विल ब्रेक द नंबर इन सच अ वे 135, तो पहले 5 बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा, फिर 1 बाहर आएगा। और आपको क्या करना है कि उसकी प्लेस पे, यानी कि जो पहला जो नंबर है उस पर 1 होना चाहिए, दूसरे का 2 क्यू स्क्वायर होना चाहिए, तीसरे का क्यूब होना चाहिए, उसके बाद का 4 5 6 ऐसे करना है ऐड। लेकिन आपके पास वो नंबर एकदम रिवर्स्ड वे में आ रखा है। नंबर रिवर्स वे में है तो पहले क्या करना है, उसे आपको पहले उस आपको इस नंबर को ही रिवर्स करना पड़ेगा। मान लो जब आप इस नंबर को रिवर्स कर दोगे, यानी कि 135 को 531 बना दोगे, और फिर इससे आप अगर नंबर एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि 135 तब आ जाएगा, तब आप करेंगे 1 की पावर 1, 1 की पावर 3 की पावर 2, 5 पावर 3, ये सब हो सकता है। तो कैसे करना है समझिए। तो आप सबसे पहले इस नंबर को उल्टा कर लीजिए, इसे पैलिंड्रोमिक नंबर की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आप s इज इक्वल्स टू एस इंटू 10 प्लस वाई, ये पैलिंड्रोम वाली प्रोग्रामिंग का एक मेन कोड होता है, ये लिख दीजिए। और फिर n इज इक्वल्स टू n/10, मतलब नंबर को फिर ब्रेक कर दीजिए। अब आपके पास जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपके पास नंबर था 135, तो 135 पहले मॉड ऑफ 10 करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। s इज इक्वल्स टू एस इंटू 10 प्लस वाई, s 0 है तो s कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू s, यानी कि 0 इंटू 10 प्लस वाई, वाई की वैल्यू में स्टोर है 5, तो s की वैल्यू हो जाएगी 0 10 0 प्लस 5 5 5 5 है, s 5 है। अब y हमारा लोकली हो रखा है, तो बार बार अलग अलग लूप में इट्स वैल्यू विल चेंज, वाइल s की वैल्यू विल रिमेन
कांस्टेंट, मतलब वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगी उस पर्टिकुलर, जब तक उसमें फर्दर कोई चेंजेस ना हो। अभी जब हमारे पास हमने फिर लास्ट में क्या कर दिया, 135 था, उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 13 बचा। अब 13 के साथ होगा क्या, 13 आपका 0 से बड़ा है, यहाँ पे चेक होगा आपके पास, हाँ बड़ा है, तो होगा 13 mod of 10। 13 mod of 10 करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। फिर होगा s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस 5, s 5 है तो 5 इंटू 10 प्लस 3, 50 प्लस 3 53 हो जाएगा। बाकी आपका 13/10 हो जाएगा 1। इज 1 ग्रेटर देन 0, हाँ 1 आपका मॉड होगा 10 से, इट विल बी 1 ओनली। एंड s इज इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस 5, तो s हमारे पास 53 है तो 53 इंटू 10 प्लस 1, s इज इक्वल्स टू 530 प्लस 1 531, तो वो नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास बचेगा 1/10, 0 होता है। इज 0 ग्रेटर देन 0, नो। आपके पास नंबर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, पैलिंड्रोम बन जाएगा नंबर। Now what you need to do is to make an another while loop, एक और दूसरा while loop बना दीजिए। It should be like this, that while, अब इसमें आपका जो नंबर आएगा वो ऐसा आएगा, ये वाला नंबर आएगा, मतलब ऐसा आएगा आपके पास कि s शुड बी ग्रेटर देन 0। हमने इसे उल्टा कर दिया टोटली। अब इसमें क्या होगा, ये नंबर इसमें आगे चेक होगा कि इसमें रिमाइंडर निकलेगा, कुछ दूसरा ले लीजिए वेरिएबल, इंट r इज इक्वल्स टू s mod of 10, इससे आपके रिमाइंडर्स बाहर आएंगे। तो ऐसे 5 3 1 है, अब पहले 1 बाहर आएगा, फिर 3, फिर 5, 1 बाहर आए तो क्या होगा, अब आप पे यहाँ पे एक अलग सा वेरिएबल ले लीजिए इसके ऊपर, जो इसके वाले नंबर को स्टोर करेगा। तो इंट k ले लीजिए, इंट k इज इक्वल टू 0। k में क्या स्टोर होगा, k में उनका सम स्टोर हो जाएगा, तो k प्लस मैथ डॉट पाओ इसमें हो जाएगा। और जो डिजिट आई है r, उसकी पावर में क्या, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो आप एक और ले लीजिए नंबर इंट z इज इक्वल्स टू 1, जिसमें पावर्स होगी, तो r कॉमा z हो जाएगा। या फिर आप इसे बाहर ना कीजिए, क्योंकि बाहर वही वैल्यू उसमें ग्लोबली डिक्लेयर है, तो आप इसे यहीं पे अंदर ही लिख दीजिए, इसी के ऊपर ही लिख दीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए, इंट k ले लिया आपने, तो इंट z इज इक्वल्स टू 1, तो r की पावर z के अंदर आ जाएगा। ये उसमें आपका सारा सम स्टोर हो जाएगा, और फिर आपका जो नंबर है s इज इक्वल्स टू s/10 हो जाएगा। फिर आपको चेक कराना है कि इफ k इज इक्वल जो आपका नंबर, नया नंबर स्टोर है वो k में स्टोर हुआ है, k इज इक्वल टू जो आपका पहला नंबर है। पहला नंबर आप देख लीजिए, आपके पास नंबर n में स्टोर था, लेकिन n की वैल्यू 0 हो गई है, n की वैल्यू 0 हो गई है, तो आपको पहले ही उस n को किसी एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है फॉर चेकिंग पर्पस। आखिर में q को m के बराबर प्रूफ करना है, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एल्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस टाइप की कुछ मैंने आपको प्रोग्रामिंग्स बताई हैं। बाकी कोई भी अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग में डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट प्रोग्रामिंग। और भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ, अभी तो आपके पास 3 दिन है, डेफिनेटली आई एम ब्रिंगिंग मोर वीडियोस, और भी मैं कुछ रोड मैप वीडियो लाऊंगा फॉर डिफरेंट एग्जाम ऑल्सो। तो टिल देन कीप स्टडिंग। मैंने आपको ये थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का हल्का फुल्का बेसिक बताया है, और थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं, इसको ध्यान रखिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।